धरणग्रस्त माध्यमिक विद्यालय लोटा पूर्व, तालुका कळम, जिला उस्मानाबाद। नमस्ते छात्रों, तो आज हम काल परिवर्तन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। काल, इसका अर्थ होता है समय। काल क्रिया का वह रूप है जिसके उसके होने या करने के समय का बोध होता है। काल के मुख्य 3 प्रकार है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तो हम एक एक प्रकार को विस्तार के साथ देखेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे चल रहे समय में क्रिया के होने का बोध होता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि अभी जो चल रहा समय है, इस चल रहे समय में जितनी भी क्रियाएं हो रही है वो सारी की सारी वर्तमान काल में हो रही है, इसलिए उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल यानी कि चल रहे समय के पहले जो बीत चुका है, जो गुजर चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया का वह रूप जिससे बीते हुए समय का बोध होता है। तीसरा प्रकार है भविष्यकाल। चल रहे समय के बाद यानी कि आने वाले समय में होने वाली क्रियाएं वह भविष्यकाल में होती है। भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे आने वाले समय का बोध होता है। तो यह काल के मुख्य 3 प्रकार हैं। अब हम एक एक प्रकार के उप प्रकारों को देखेंगे। वर्तमान काल में क्रिया किस अवस्था में है, उसको लेकर उसके 3 उप प्रकार पड़ते हैं। यानी क्रिया शुरू हुई है, शुरू हो रही है, या क्रिया पूर्ण हुई है, इसको लेकर उसके 3 उप प्रकार पड़ते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब हम एक एक प्रकार को उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं। पहला प्रकार है सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि क्रिया बोलते या लिखते समय हो रही है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ पर आपके सामने है। सीता लिखती है। इस वाक्य में लिखना यह क्रिया है और सीता लिखती है, इसका मतलब ये है कि जब यह वाक्य हम लिख रहे हैं तथा बोल रहे हैं, उस समय क्रिया शुरू हो रही है। यानी कि सीता लिखने की क्रिया आरंभ कर रही है। क्रिया सामान्य अवस्था में है, इसलिए इसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल में वाक्य बनाने के कुछ नियम हैं। जैसे कि वाक्य में आई हुई जो क्रिया है, यहाँ पर लिखना क्रिया है। लिखना क्रिया से ना को हटाकर ता, ती या ते जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कर्ता क्रिया को करने वाली सीता है, इसलिए लिखती है। वहाँ पर अगर राम होता तो लिखता है, अगर लड़के होते तो लिखते हैं। यानी कि क्रिया को कौन कर रहा है, उसके अनुसार ता, ती या ते जोड़कर अंत में है या हु लिखा जाता है। वर्तमान काल का दूसरा उप प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, यानी कि शुरू तो हुई है लेकिन पूरी नहीं हुई है, आधी है, अधूरी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे कि एक उदाहरण आपके सामने है। यही उदाहरण सीता लिखती है। सामान्य वर्तमान काल में हमने देखा कि क्रिया बोलते समय शुरू हो रही थी, लेकिन अब अपूर्ण वर्तमान काल, इसका अर्थ होता है कि क्रिया शुरू हो चुकी है लेकिन पूरी नहीं हुई है, आधी है, अपूर्ण है। यानी कि सीता ने लिखने की क्रिया शुरू तो की है लेकिन अभी उसका लिखना ख़त्म नहीं हुआ है। यानी क्रिया चल रही है, आधी अवस्था में है, अपूर्ण है। वाक्य बनता है सीता लिख रही है। अब इसका नियम यह है कि अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य बनाते समय क्रिया के साथ रहा, रही या रहे जोड़ दिया जाता है और अंत में है लिखा जाता है। वाक्य बनता है सीता लिख रही है। वर्तमान काल का तीसरा उप प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में पूरी हो चुकी है, यानी कि क्रिया पूर्ण हुई है, इसलिए उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यही वाक्य कि अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया चल रही थी, सीता लिखने की क्रिया कर रही थी, लेकिन अब पूर्ण वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है,
वाक्य बनता है सीता ने लिखा है। और वाक्य बनाने का नियम यह है, क्रिया का पूर्ण रूप लिखकर उसके सामने है लिखा जाता है। यहाँ पर लिखने की क्रिया है इसलिए लिखा है। अगर आना क्रिया होती तो आया है, जाना क्रिया होती तो गया है, खाना क्रिया होती तो खाया है, सोना क्रिया होती तो सोया है। यानी कि वाक्य में आई हुई क्रिया का पूर्ण रूप लिखकर उसके सामने है लिखा जाता है। जैसे हमने वर्तमान काल के 3 उपप्रकारों को देखा, वैसे ही भूतकाल के भी 3 उपप्रकार है। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल और तीसरा पूर्ण भूतकाल। अब हम एक एक प्रकार की परिभाषा और उसके उदाहरण को विस्तार के साथ देखकर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य भूतकाल के बारे में देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य या क्रिया बोलते या लिखते समय समाप्त हुई है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया पूर्ण होकर थोड़ा सा समय बीत चुका है, इसलिए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यही वाक्य सामान्य भूतकाल में कुछ इस तरह से बनता है, सीता ने लिखा। और सामान्य भूतकाल में वाक्य बनाने का नियम यह है कि वाक्य में आई हुई क्रिया का पूर्ण रूप लिखा जाता है। लिखना क्रिया है इसलिए लिखा। अगर आना क्रिया होती तो आया, जाना क्रिया होती तो गया, खाना क्रिया होती तो खाया। कुछ इस तरह से क्रिया का पूर्ण रूप बनता है। अब दूसरा प्रकार हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। वाक्य में आई हुई क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई थी लेकिन पूर्ण नहीं हुई थी, अपूर्ण थी, आदि थी, इसलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे ये वाक्य बनता है सीता लिख रही थी। इसका मतलब यह है कि भूतकाल में सीता ने लिखने की क्रिया शुरू की थी लेकिन वह क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी। अपूर्ण भूतकाल में वाक्य बनाने का नियम यह है कि वाक्य में आई हुई क्रिया के साथ रहा, रही, रहे जोड़कर उसके सामने था या थी या थे लिखा जाता है। भूतकाल का तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। वाक्य में आई हुई क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया पूर्ण होकर बहुत समय बीत चुका है, यानी क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हो चुकी है, इसलिए उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसलिए यह वाक्य बनता है सीता ने लिखा था। और वाक्य बनाने का नियम यह है कि वाक्य में आई हुई क्रिया का पूर्ण रूप लिखा जाता है और फिर उसके बाद था या थी या थे लिखा जाता है। अब हम देखेंगे भविष्यकाल के बारे में। भविष्यकाल के भी 3 प्रकार है, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। तो छात्रों, हम पहले प्रकार को देखेंगे सामान्य भविष्यकाल। वाक्य में आई हुई क्रिया से यह बोध होता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी। जैसे ये वाक्य बनता है सीता लिखेगी, यानी कि लिखने की क्रिया अब आने वाले समय में सीता के हाथों से होने वाली है। और ये वाक्य बनाने का नियम यह है कि वाक्य में आई हुई क्रिया के अंत में जो ना है उसे हटाकर गा या गी या गे लिखा जाता है। सीता है, क्रिया को करने वाली सीता है, इसलिए सीता लिखेगी। भविष्यकाल का दूसरा प्रकार है अपूर्ण भविष्यकाल। और अपूर्ण भविष्यकाल की परिभाषा कहती है कि वाक्य में आई हुई क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया आने वाले समय में शुरू हुई होगी लेकिन अपूर्ण होगी, पूर्ण नहीं हुई होगी, इसलिए उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। और अपूर्ण भविष्यकाल में वाक्य बनाने का नियम यह है कि वाक्य में आई हुई क्रिया के साथ रहा या रही या रहे जोड़ दिया जाता है और उसके आगे होगा, होगी या होंगे लिखा जाता है। तो यही वाक्य
कुछ इस तरह से बनता है, सीता लिख रही होगी। यहाँ पर लिखना क्रिया है इसलिए लिख रही होगी। अगर आना क्रिया होती तो आ रही होगी, खाना क्रिया होती तो खा रही होगी। यानी कि आने वाली क्रिया के साथ रहा, रही, रहे जोड़कर उसके आगे होगा, होंगी या होंगे लिखा जाता है। भविष्यकाल का तीसरा प्रकार है पूर्ण भविष्यकाल, और उसकी परिभाषा कहती है कि वाक्य में आई हुई क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में पूर्ण हुई होगी। और वाक्य बनाने का नियम यह है कि वाक्य में आई हुई क्रिया का पूर्ण रूप लिखकर उसके आगे होगा, होगी या होंगे लिखा जाता है। तो यही वाक्य कुछ इस तरह से बनता है, सीता ने लिखा होगा। यानी कि लिखने की क्रिया है तो उसका पूर्ण रूप लिखा और उसके आगे होगा, होगी या होंगे। लिखना क्रिया है इसलिए लिखा होगा। अगर यहाँ पर आना क्रिया होती तो सीता आई होगी, खाना क्रिया होती तो सीता ने खाया होगा। तो छात्रों, ये थे काल के प्रकार, उपप्रकार, उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।